नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। आगरा अगर ताजमहल के लिए जाना जाता है, दिल्ली अगर कुतुब मीनार के लिए जानी जाती है, हैदराबाद अगर चार मीनार के लिए जाना जाता है, तो रांची अपने रिनपास के लिए जानी जाती है। आप कहेंगे ये क्या तुलना है, तो हम कहेंगे हुजूर, भले ही बाकी नक्काशी की अजीम निशानियां हो, पर रिनपास तो जीवन दायनी है। ना जाने कितनी बुझ रही रोशनियों को रिनपास ने फिर से रोशन कर दिया, लेकिन ऐसे रिनपास को दागदार करने की कोशिश हुई है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। रिनपास में दवा घोटाला। 94 पैसे की दवा खरीदी 9 रुपए 40 पैसे में। 10 गुना होता रहा पेमेंट, एजेंसी लेती रही भुगतान। क्यूरोफाई करती है दवा सप्लाई। ये रिनपास है, यहाँ दिमाग का इलाज होता है। नशे की लत भी इलाज से ठीक हो जाती है, लेकिन पता नहीं पुराने निदेशक ने कौन सा नशा किया था या फिर उनका ही दिमाग खराब था। 94 पैसे की दवा एजेंसी से 9 रुपए 40 पैसे में खरीदी। अब जब नई निदेशक आई हैं, तो पता चला कि ले, यहाँ तो खेला चल रहा था। मेडिसिन तो अभी भरपूर है, 1.5 महीने का दवा है और अभी कोई कमी वैसा नहीं है। और आगे का दवाई का जो 1.5 महीने बाद जो होगी, उसकी हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं अभी। और चूँकि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई, मैं जब ज्वाइन की एज डायरेक्टर 4 मई को, तो टेंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी पाने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें माने दिक्कत आ रही है। इसलिए उसके लिए हम लोग मैनेजिंग कमेटी वगैरह से अभी डिस्कस करके उनसे राय लेके हम लोग करेंगे। पास का दवाखाना जहां पर हिंदुस्तान भर के लोग आते हैं, आसपास के 4 राज्यों के मरीज तो यहां आते ही आते हैं। उनको एपीडी में देखा जाता है, और सिर्फ देखा ही नहीं जाता है बल्कि उनको मुफ्त में दवाएं भी दी जाती हैं। देखिए, कतार है लगी हुई। सबको आजकल सिर्फ 1 महीने की दवा दी जा पा रही है, क्योंकि दवाओं की कोई कमी हो गई है। अब ये अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है, जांच का विषय है कि दवाओं की कमी क्यों हो गई है, लेकिन फिर भी दवाओं का स्टॉक भरपूर नज़र आ रहा है। पूरे 1 महीने का स्टॉक यहाँ पर मौजूद है। और ये सारी दवाएं वो हैं जो इंसान को इमरजेंसी में दी जाती हैं, उसके मन को अस्थिर रखने के लिए, कूल एंड काम रखने के लिए दी जाती हैं। और ये दवाएं अगर एक दिन भी मरीज़ को ना मिले तो मरीज़ बीमार होने लगता है, वायलेंट होने लगता है। इस तमाम दवा के स्टॉक को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर भरपूर मैन पावर भी है और डिसिप्लिन के साथ इनको बांटने की व्यवस्था भी। लेकिन सर, ये जो दवाएं हैं, ये आपके पास क्या कोई कमी हो गई है, कोई क्राइसिस है? कुछ स्टॉक है हम लोगों के पास, अभी तो काफ़ी कुछ स्टॉक है 1 महीने भर का। कुछ सप्लाई में इश्यूज आ रहे हैं हमारे यहाँ, और वो अभी थोड़ा मामला सब जुडिस भी हो गया है। पास अभी 1 से 1.5 महीने का स्टॉक बचा हुआ है। ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं। जितने इमरजेंसी ड्रग्स हैं वो हमारे पास हैं। लोगों को तो यही पता चला है कि सप्लाई में L1 बिडर से अभी लेने के लिए ना कोर्ट से कोई ऑर्डर आया है, ना हमें कहीं और से परमिशन मिला है। जैसे वो लोग परमिट कर देंगे, एज इट इज़ जैसे परमिट लिया जा रहा है, पहले भी लिया जा रहा था, वैसे हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। बट हम लोग इंतज़ार करेंगे कोई हमें इस चीज़ का परमिशन दे देगा, तो हम लोग अपना सुचारू रूप से करेंगे। लगाए थे, दवा दे रही है। आपसे पहले कोई दवा लिया है? हाँ, बहुत लोग लेके गए हैं। दवा मिल रही है? मतलब दवा मिल रही है? दवा बोला अवेलेबल नहीं मिल रहा है, मैंने 2 पीस दवा बोला मिलेगा और बाहर से फिर लेना पड़ेगा। अब खेल समझिए। हर कोई चाहता है कि हम खबर दिखाएं कि रिनपास में दवा की कमी है। रिनपास निदेशालय ने दवा खरीद पर फिलहाल रोक लगा दी। दवा खरीद में रिनपास में लंबे समय से घोटाला चल रहा था। यह तय है कि इस घोटाले का हिस्सा निदेशालय से लेकर दवा स्टोर तक था। अब जब दवा खरीद रुक गई तो हिस्सा भी रुक गया। हमारी बात की तस्दीक करती है दवा सप्लायर कंपनी क्यूरोफाई के रिप्रेजेंटेटिव की ये बात, जो फोन पर हमें बार बार जस्टिफाई कर रहे थे कि रिनपास में दवा की कमी है, नई दवा खरीदी जानी चाहिए। है, अभी तो हम गए थे 8-10 लोगों से, देखा कि मेडिसिन तो सप्लाई हो रहा है, सबको मिल भी रहा है। नहीं, मेडिसिन आप उसके ओपीडी में गए थे?
जहाँ पे मेडिसिन सब वितरित होता है जहाँ से। हाँ हाँ, तो क्या माने हम ओपीडी नहीं जाएंगे, ऐसे बोल देंगे आपको? नहीं, वहाँ तो शॉर्टेज है सर, पूरा शॉर्टेज है मेडिसिन का। तो आपको जो फार्मासिस्ट होगा वहाँ पे खुद बोला कि बहुत सारा मेडिसिन अवेलेबिलिटी नहीं है। डॉक्टर से भी आप मिले होंगे जो बैठे हुए हैं वहाँ, वो लोग भी बोलेंगे कि अवेलेबिलिटी नहीं है मेडिसिन की। हाँ हाँ, माने है एक दो मेडिसिन नहीं है, लेकिन हाँ मेजोरिटी मेडिसिन तो है। 8-10 लोगों से हम बात किया, काफी एक दिन हम नहीं गए कल चुनाव की वजह से, लेकिन आज हम जी। जा करके पहले काम वही किया। अच्छा। लेकिन वहाँ तो मेडिसिन तो सप्लाई है, 1-1.5 महीने का स्टॉक भी है। नहीं सर, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास आउट हो रहा है। अच्छा। करीब मार्च में हमें ऑर्डर मिला था और वो हमें सप्लाई करनी थी मई में, और उनके पास जो मेडिसिन अवेलेबिलिटी है वो हार्डली 10 दिन का है। अच्छा, वो हार्डली 10 दिन का था, वो भी ये मैं आपको बता रहा हूँ 20 दिन आपसे का। ले क्यों नहीं रहे हैं वो मेडिसिन? वही तो डिस्कशन आपसे करना था सर, इसलिए तो मैं बोला था कि मेरे को एक बार टाइम दीजिए। घोटाला बड़ा नहीं बहुत बड़ा है, खेल भी बड़ा नहीं बहुत बड़ा है। न जाने कितने साल से ये खेल चल रहा है। इस मामले पर सरकार को संज्ञान लेना ही चाहिए, इस मामले की जांच होनी ही चाहिए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे, हमारे साथ सहयोगी अंजनी मौजूद हैं। अंजनी, कल को अगर झारखंड को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से जोड़ा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी पहचान अब यही हो गई है। लगातार भ्रष्टाचार की खबरें हम दिखाते हैं, और अभी ये रिम्पास की खबर, जहां पर 94 पैसे की दवाई को 9 रुपए 40 पैसे में खरीदे गए। तो कितना बड़ा घोटाला है और कब से ये घोटाला चल रहा है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। देखिए, ये झारखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। राजदा लगातार जो है भ्रष्टाचार के कई मामले जो है राज्य को पूरे देश में शर्मसार होना पड़ता है। अब देखिए, रिम्पास की जो कहानी है, रिम्पास में कई राज्यों से लोग इलाज कराने आते हैं और कहीं ना कहीं एक भरोसा है, एक विश्वास है। और जिस तरह से 94 पैसे की दवा 9 रुपये 40 पैसे में खरीदी जा रही है, तो ये एक बड़ा घोटाला है। और इसमें आप देखेंगे कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं है। इसमें हम जो परचेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स रहे हैं, उनकी तो सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि आखिर इस तरह से मामले कैसे आगे बढ़े, कैसे 94 पैसे की चीज 9 रुपया 40 पैसे में लिया जा रहा है। कहीं भी मतलब ये जमीर लगता है इन लोगों ने अपना बेच दिया है राजदा। और जिस तरह से ये मरीजों के साथ खिलवाड़ है। अभी देखिए, जो दवा जो है, दवा की भी किल्लत है। जिस तरह से वहाँ शाहनवाज भाई जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे थे, बता रहे थे, दवा का जो स्टॉक है, कई मरीज के परिजनों ने कहा कि बाहर से मेडिसिन लेना पड़ रहा। मतलब अब जो दवा की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। इसके साथ जुड़ा ये भी है कि जो मतलब निदेशालय है और रिम्पास का जो मैनेजमेंट है, इन तमाम लोगों को इस बात की जानकारी रही है, लेकिन तमाम लोग मौन रहे हैं। आखिर मौन रहने के पीछे कारण क्या है? सॉरी, अभी जो रिम्पास की जो निदेशक है जयंती सिमलई, ये भी कुछ वर्ष पहले भी निदेशक रही थी। तो आखिर ये तो पहले भी रह चुकी है, अभी फिर से वो बनी है, तो इन्हें भी तमाम चीजों की जानकारी होगी और होनी चाहिए। और अब तो उस पद पे बैठी है, भले अब तमाम चीजों को लेकर आगे जांच बैठेगा, लेकिन इसमें कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। तमाम हम देखेंगे जो ऑफिशियल जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं तमाम लोगों की सहभागिता रही है। और यही वजह है कि जब टेंडर हुआ था तो टेंडर के बाद जो है लैपटॉप से तमाम चीज़ों को डिलीट कर दिया गया था ताकि कोई एविडेंस नहीं हो। लेकिन एविडेंस वहाँ आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो पैसे का जो लेन देन है वो एक बड़ा एविडेंस है। अब तो ये भी होना चाहिए कि जिस कंपनी से दवा ली जा रही थी उससे भी अब जांच पड़ताल से उससे भी पूछताछ होगी। लेकिन ये एक बड़ा घोटाला है। देखिए, ऐसी चीज़ों को लेकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि लोगों का अब ध्येय सिर्फ पैसा कमाना रह गया है। उसमें आला अधिकारी हो, क्लर्क हो या जो कैशियर हो, मैनेजमेंट कमेटी के लोग हो,
तो ये बहुत दुख की बात है। और इसमें लगता है कि न्यूज़ 11 ने जो खबर दिखाई है, सरकार इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अब आगे जांच करेगी और जांच के बाद तमाम लोगों के नाम भी सामने आएंगे। और ये देखिए, रिनपास में हमने पहले भी कहा है कि रिनपास में सिर्फ झारखंड के मरीज नहीं होते हैं, उसमें देखेंगे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए, क्योंकि बेहतर इलाज होता है और दवा भी मुफ्त में दी जाती है। और ऐसे में ये घोटाला ये साबित करता है कि इसमें कई मास्टरमाइंड होंगे जो पर्दे के पीछे बैठे हैं, क्योंकि एक लॉट में जब दवा खरीदी जाती है तो लगभग 94 लाख 95 लाख की दवा आती है और कहीं ना कहीं ऐसी दवाएं हैं जो मरीजों के लिए बहुत लाभदायक होता है, मरीज ठीक होते हैं। तो ये एक जांच का विषय है। अब एजी का रिपोर्ट भी आएगा तो एजी के रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये घोटाला बड़ा घोटाला है और ऐसे घोटालेबाजों पे कार्रवाई होनी चाहिए। राजदा बिल्कुल, अब रिनपास दवा की खरीदारी पर रोक लगी हुई है, जाहिर तौर पर मरीजों को परेशानी होगी, लेकिन लगभग 1-1.5 महीने का स्टॉक की बात भी सामने आई थी जब सहयोगी शहनवाज वहां पर बातचीत कर रहे थे। पर जो जब दवाई की सप्लाई करता है उनका कहना है कि लगभग 10 दिन का स्टॉक है वहां। देखिए, वहाँ लगभग जिस तरह से जो प्रबंधन ने बताया है कि 1 महीने की दवा है, लेकिन 1 महीने की भी जो दवा है उसमें कई मेडिसिन जो है मरीजों को बाहर से लेना पड़ रहा है। मतलब ये मेडिसिन का शॉर्टेज है। आप समझिए कि अब 1 महीने के बाद क्या होगा, क्योंकि वैसी दवाएं हैं जो आपको आमतौर पे बाहर तुरंत नहीं मिलती हैं। ऐसी दवाएं रिनपास में ही मिलती हैं, क्योंकि सरकार सीधे जो है कंपनी से मंगाती है। ये जो यहाँ के जो बीच के जो ब्रोकर होंगे उनके माध्यम से लिया जाता है, जो दवा के जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट होंगे उसके माध्यम से लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दवा की किल्लत है, इस बात को रिपोर्ट जरूर बताती है, लेकिन ये एक बड़ा मामला है। अब देखना ये होगा कि जो कंपनी है और इससे पहले वाले जो निदेशक रहे, कोई एक निदेशक पे आरोप नहीं लगेगा, ये कई निदेशक इसमें शामिल रहे होंगे और हमें लगता है कि इसमें जांच होगी तो कई लोग जो हैं हमें लगता है होटवार जेल जाने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। तौर पर बहुत लोगों की मिलीभगत का नतीजा है जो दवाई में घोटाले हो रहे हैं और जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, जो दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।